वर्ल्ड बेस्ट स्टार्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। ओके, तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि एक डायरेक्टर का किस तरह से काम होता है, और मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 पॉइंटर्स के थ्रू मैंने बताया, फ्लो चार्ट के थ्रू बताया कि एक डायरेक्टर किस तरह से काम करते हैं। इसमें से कुछ मिसिंग हो सकता है, ओके, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। दुनिया में, इन द वर्ल्ड, वेरेवर देर इज गोइंग टू बी फिल्म मेकिंग, they have to go through these steps only। जहाँ भी दुनिया में कहीं फिल्म शूटिंग हो रही है तो यही उनके स्टेप्स है, यही इनके जो पॉइंटर्स मैंने दिखाया है, यही इस तरह से ही फिल्म बनती है। चाहे मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, चाहे कोई भी मूवी लेके चलो। ओके, तो आज हमको ये देखना है कि एक फिल्म, एक डायरेक्टर का कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंस है। तो देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंस देखो, यहाँ पे प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, मैंने यहाँ एक पॉइंट लिखा है। यहाँ पे अगर डायरेक्टर ने स्टोरी अगर गलत समझ लिया, उनका अगर विजन रॉन्ग गया, तो वो पूरी फिल्म फ्लॉप हो सकती है, पूरे फिल्म में इम्पैक्ट हो सकता है। देखो रिसेंटली फिल्म आई थी आदिपुरुष। आदिपुरुष का स्टोरी बिल्कुल ख़राब नहीं है, स्टोरी एकदम बढ़िया स्टोरी है, लेकिन जो ओम राउत सर ने जो उसका विजन जो समझा, इस तरह से हमको देख मॉडर्न वे में दिखाना, उनका जो व्यू, उनका जो विजन था, वो जो विजन उन्होंने समझा और वैसा उन्होंने शूट किया, वैसा उन्होंने दिखाया ऑडियंस को, वो ऑडियंस को बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। तो इसलिए इतने बड़े 500 करोड़ का बिजनेस, उनका बजट था, इतने बड़े बजट की फिल्म जो है फ्लॉप हो गई। तो कहने का मतलब है, देखो दोस्तों, जो राइटर ने स्टोरी लिखी, वहाँ पे स्टोरी, स्क्रीन प्ले जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्टर ने अगर वो विजन उसका गलत समझा, अगर वो विजन वो गलत समझा, गलत शूट कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, पूरे फिल्म में इम्पैक्ट कर सकता है, इम्पैक्ट पूरे फिल्म पे पड़ता है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक डायरेक्टर का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। 500 करोड़ रुपए का नुकसान, हालांकि उस फिल्म में 300 आई थिंक कमा लिया हुआ, लेकिन जो भी अगर उसका नुकसान है, कितना 200 करोड़ भी देखे तो 200 करोड़ भी अगर नुकसान है तो कितना बड़ा उसका नुकसान है, कितना बड़ा लॉस है। ये किसके कारण हुआ? एक डायरेक्टर के कारण। ओके, तो अगर उन्होंने विजन गलत समझा तो पूरे फिल्म पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। सेकंड चीज़, गाने, सिंगर, कंपोजर, फाइट मास्टर, कोरियोग्राफर, वहाँ पे लोग अच्छे से चॉइस करना, अच्छे से चुनना, उनसे अच्छा सा काम करवा के लेना, अच्छा गाना गवा के लेना, अच्छा फाइट मास्टर चुनना, अच्छे से फाइट सीन करवा के लेना जो फिल्म में है। ठीक है, यहाँ पे गलती। कास्टिंग डायरेक्टर, एक फिल्म में 1000 लोग, एक आधे फिल्म में 1000 लोग चाहिए, वहाँ पे अगर गलत कास्टिंग अगर दे दिए तो वहाँ पे मुश्किल है। वहाँ पे उस दिन, अगर जिस दिन शूटिंग टाइम पे डायरेक्टर को मुश्किल होता है कि उस एक्टर को समझाना, तुम ऐसे एक्सप्रेशन दे दो, तुम इस तरह से डायलॉग बोलो। वो शूटिंग पे देखो, डायरेक्टर्स का इतना इंपॉर्टेंस है। अगर ये सब लोग काम करते हैं, पूरे दिन भर काम करेंगे, लेकिन जब तक डायरेक्टर साहब जब तक पैकअप नहीं बोलेंगे, तब तक कोई घर नहीं जाएगा। आप देखे होंगे, कहीं शूट देखा हो तो ये जो डायरेक्टर साहब है, इन्होंने सुबह सुबह लाइट कैमरा एक्शन बोला, ओके, एक्शन बोला, सभी ये काम करना चालू कर देंगे, और जब तक पैकअप नहीं बोलेंगे नहीं, तब तो इसमें से कोई घर नहीं जाएगा। तो ये ये इनका इम्पोर्टेंस है। पर्दे पे हम देखते हैं कि कोई भी फिल्म स्टार, सुपरस्टार, एक्टर्स, हीरो हीरोइन सब देखते हैं, ऐड देखते हैं, टीवी सीरियल, वेब सीरीज सब देखते हैं, और सब बड़े बड़े तोहफे लेके काम करते हैं। लेकिन असली बॉस अगर देखा जाए ना, बॉस तो पर्दे के पीछे जो होता है ना, डायरेक्टर, वो बॉस होता है। ओके, जब तक ये लाइट कैमरा एक्शन नहीं बोलेगा, ये कोई काम नहीं करेगा। एक्शन बोला सभी काम करेंगे, पैकअप बोला काम स्टॉप करेंगे, सब घर जाएंगे। यही है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एक डायरेक्टर का। ओके, और डायरेक्टर ही है, किसी को भी एक कॉमन इंसान को भी डायरेक्टर हीरो बना सकता है। एग्जांपल दे दूँ, एक मराठी फिल्म है सैराट करके, जिसमें आकाश ठोसर, रिंकू राज गुरु जी ने काम किया हुआ है। तो इन दोनों ने इससे पहले कभी कोई फिल्म में काम नहीं किया था, लेकिन नागराज मंजुले जी यही एक डायरेक्टर थे, उन्होंने पता नहीं कहाँ से इन दोनों को सिलेक्शन करके लेके आए और उन दोनों को फिल्म में कास्ट लिया। फिल्म का बजट आई थिंक 5.5 से 6 करोड़ था, लेकिन उस फिल्म में बिजनेस किया था लगभग 100 करोड़।
100 करोड़, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट मूवी इन द मराठी इंडस्ट्री। कहने का मतलब ये दोस्तों, एक डायरेक्टर सिंपल स्टोरी को बहुत बड़ा बना सकता है और कोई अच्छे स्टोरी को भी उसे ख़राब भी कर सकता है। देखो, तो शूटिंग ख़त्म होने के बाद ये लोग सब घर जाएंगे। फिल्म क्या है, एडिटिंग, डबिंग, फिल्मिंग। यहाँ पे एडिटिंग में भी उनका इंपॉर्टेंस है। एडिटिंग कैसे, वो जहाँ पे कटिंग करना है, फिल्म शूट हुआ है, कटिंग करना है, कहाँ पे कटिंग करना है, कहाँ पे रखना है, तो वो डायरेक्टर देखते हैं। और वो चीज़ डायरेक्टर, क्योंकि स्टोरी पूरा शूट हुआ है, लेकिन अगर एडिटर ने मानो कोई अच्छा सीन ही काट कर दिया तो क्या फ़ायदा। कोई सस्पेंस थ्रिल, कोई जो मेन क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स अगर कट कर दिया तो क्या। ज़्यादा एडिटर को ज़्यादा पता नहीं होता है, उनको बोलना होता है कि बाबा ये फिल्म है, ये स्टोरी है, इसमें इस तरह से हम जा रहे हैं, इसमें ये क्लाइमैक्स सीन है, कहाँ पे जोर देना है, कहाँ पे नहीं, वो एडिटर को कौन बताता है, डायरेक्टर साहब बताते हैं। तो यहाँ पे उनका काम होगा। फिर प्रमोशन पे भी डायरेक्टर साहब का इन्वॉल्वमेंट होता है। प्रमोशन के लिए जाना, एक्टर बाकी लोगों को बताना कि ये फिल्म आ रही है। एग्जांपल दूँ तो मैं अभी रिसेंटली एक फिल्म आई थी, सनी देओल सर की मूवी आई थी, चुप नाम की। मूवी का नाम था चुप है, लेकिन वो मूवी ज़्यादा बिजनेस कर ही नहीं पाए क्योंकि उसका प्रमोशन ही नहीं किया उन्होंने। प्रमोशन करना चाहिए था, इतनी बढ़िया। आज भी अगर आप, हाँ तो दोस्तों थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टर निकाला हुआ है, डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन ऑफ द शिप, मानो ये जहाज़ है, ये शिप है। शिप में हज़ारों लोग हैं। एक्टर आए, सेटिंग, लाइटिंग, कैमरा, कोरियोग्राफर, फाइट मास्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डीओपी, मेकअप आर्टिस्ट, वेरिटी मैन, ये सब लोग हैं ओके शूटिंग पे। और ये शिप है, और शिप का जो ये ड्राइवर है, जो शिप चला रहा है, वो कौन है, डायरेक्टर की थोड़ी अगर यहाँ पे गलती होती है ना, उन सब के ऊपर क्या होता है, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव होता है ओके। तो इसलिए डायरेक्टर को कहते हैं कि कैप्टन ऑफ द शिप। यहाँ से शुरुआत से लेकर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी लोगों को कौन हैंडल कर रहा है, डायरेक्टर साहब कर रहे हैं। तो आप समझ गए कि इनका कितना इम्पोर्टेंस है शूटिंग में। ये प्रोड्यूसर पैसा लगा रहे हैं, कितना पैसा लगने वाला है, कितना पैसा लग सकता है, इनका बजट डबल करना, विदित बजट के आधे में काम करके देना, बजट के लेवल बराबर काम करने देना, ये कौन कर सकता है, ये डायरेक्टर साहब कर सकते हैं ओके। बजट के बराबर काम करना, ये डायरेक्टर साहब कर सकते हैं। शूटिंग के दौरान किसी को कुछ हो गया, कोई कुछ अनहोनी हो गई, कोई शूटिंग पे नहीं आ रहा, शूटिंग लंबी हो गई, वो मैनेज करना, उनको बुलाना, सबके साथ कोलैबोरेशन करना, अच्छे से बात करना, सबकी रिस्पेक्ट करना, सबसे काम करवा के लेना, ये कौन करता है, ये डायरेक्टर साहब करते हैं। तो इसीलिए इनका ज़्यादा महत्व है, इसीलिए इनको ज़्यादा मानते हैं। तो इसीलिए ये सब इसीलिए मतलब इतने सारे, मतलब ये हर एक स्टेप में जाने के लिए, स्टेप के थ्रू आने के लिए, पूरा काम होने के लिए, पूरी शूटिंग ख़त्म होने के लिए, रिलीज़ होने तक, इसलिए एक फिल्म को लगता है 2 साल, 3 साल, 5 साल लगते हैं। तो इसीलिए पूरे लाइफ में डायरेक्टर बस 25-30 मूवीज़ कर पाते हैं, कुछ ज़्यादा कर पाते हैं, जिनका छोटा स्टोरी होता है। तो यही है, लीजिए कि एक डायरेक्टर का कितना बड़ा महत्व है। और एग्जांपल दे दो तो मैं एस राजामौली सर ने एक चींटी को हीरो बनाया हुआ है, एक चींटी को मक्खी में हीरो बनाया हुआ है। तो ये है उनका माइंडसेट, उनकी इमेजिनेशन पावर है, ये उनका टैलेंट है। तो ये चीज़ है, एक डायरेक्टर कितने बड़े होते हैं, कितने, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक डायरेक्टर साहब कितने बड़े होते हैं। तो दोस्तों ये है, आज हमने समझा डायरेक्टर किस तरह से काम करता है, डायरेक्टर्स का क्या इम्पोर्टेंस है ओके। मैं चाहता हूँ आप इसके नोट्स बनाइए ओके। कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए ओके। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं ओके। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।